बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा आर्टिकल है उसका नाम है वेव मोशन। एक्चुअली वेव मोशन क्या होती है उसको समझने के लिए हम लोगों को एक तो एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पहले हम लोग एक्टिविटी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि वेव मोशन होती क्या है। तो सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1 है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एक टब और उसके अंदर एक कॉक रखा हुआ है, मतलब लकड़ी का एक पीस रखा हुआ है और यहाँ पे एक पेंसिल है। जैसे ही हम लोग पेंसिल को टब के अंदर डिप करते हैं तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ये कॉक है ये मूव करता हुआ नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे ही हम लोग यहाँ पे पेंसिल को डिप करते हैं तो यहाँ पे वाटर के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। डिस्टर्बेंस की वजह से इसके अंदर वेव प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे एक्टिविटी में यही लिखा हुआ है, डिप वन एंड ऑफ अ पेंसिल इनटू अ टब ऑफ वाटर। आपने वाटर के टब में पेंसिल के एक एंड को डिप करना है एंड मूव इट अप एंड डाउन वर्टिकली, और इसको वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करवाना है। द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स प्रोड्यूस वाटर वेव्स। कहता है कि जो डिस्टर्बेंस होती है रिपल्स की फॉर्म में, मतलब इस तरह की फॉर्म में, ये जो हमारे पास सर्कुलर पाथ सा नजर आ रहा है, ट्रैक से नजर आ रहा है, रिपल्स की फॉर्म में प्रोड्यूस वाटर वेव्स। तो वाटर वेव प्रोड्यूस होती हैं विच मूव अवे फ्रॉम द सोर्स, जो कि सोर्स से अवे मूव करती हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि अवे दूर जा रही हैं वेव्स। व्हेन द वेव रीच अ स्मॉल पीस ऑफ कॉक फ्लोटिंग नियर द डिस्टर्बेंस, जैसे ही वेव जो होती है वो कॉक के पास पहुंचती है, it moves up and down about its original position while the wave will travel outwards। कहता है कि ये जो हमारे पास कॉक है ये अप एंड डाउन जो होता है वो मूव करता हुआ नजर आता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अबाउट। while the wave will travel outwards, वेव जो होती है वो आउटवर्ड ट्रेवल करती है, बाहर की जानब, सोर्स से बाहर की जानब। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉक इज जीरो। कहता है कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो होता है, मतलब कि ये मूव नहीं करता यहाँ पे, बल्कि ऊपर नीचे सिर्फ आगे या पीछे की तरफ मूव नहीं करता, बल्कि सिर्फ ऊपर नीचे अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करता रहता है, जिसकी वजह से इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होता है। द कॉक रिपीट्स इट्स वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। कॉक जो होता है वो अपनी वाइब्रेटरी मोशन अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वो रिपीट करता रहता है। उसके बाद सेकेंड एक्टिविटी है, यहाँ पे नजर आ रहा है, कहता है कि आप लोगों ने क्या करना है, एक स्ट्रिंग को आपने किसी वॉल के साथ अटैच कर देना है और यहाँ पे उसका एक जो एंड है वो हाथ में थाम लेना है और जर्क अप्लाई करना है, झटका देना है, जिससे आपको नजर आएगा। आप एक पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा जिसको पॉइंट पी का नाम दे देते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से ये वेव आती हुई नजर आएगी, पहले यहाँ तक पहुंचेगी पॉइंट पी तक, फिर पॉइंट पी से आगे तक, फिर उससे मजीद आगे। टेक अ रोप एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट। आपने एक रस्सी को लेना है और इसके ऊपर पॉइंट पी को मार्क कर देना है। टाई वन एंड ऑफ द रोप विद द स्पॉट एंड स्ट्रेच द रोप बाय होल्डिंग इट्स अदर एंड इन योर हैंड। आपने एक इसके एंड को किसी सहारे के साथ, किसी स्पॉट के साथ बांध देना है और एक एंड को अपने हाथ में पकड़ लेना है। नाउ flipping the rope up and down regularly will set up a wave in the rope which will travel outwards the fixed end। कहता है कि आपने क्या करना है, रोप को फ्लिप करवाना है, मतलब जर्क अप्लाई करना है, इसको ऊपर नीचे मूव करवाना है, तो जिससे क्या होगा, वेव प्रोड्यूस होगी। हमारी डिस्टर्बेंस की वजह से स्ट्रिंग में, इस रोप में वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। विच विल ट्रेवल आउटवर्ड्स द फिक्स एंड। कहता है कि ये फिक्स एंड की जानब यहाँ पे मूव करेगी, उसकी बाहर की जानब। यहाँ से हम लोग वेव प्रोड्यूस करवाएंगे, सोर्स है, और वेव आगे की तरफ मूव करेगी। द पॉइंट पी ऑन द रोप विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन एज द वेव पासिस अक्रॉस इट। कहता है कि जो पॉइंट पी होता है रोप के ऊपर, वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा अप एंड डाउन एज द वेव पासिस, जैसे कि वेव इसमें से पास करेगी। द मोशन ऑफ पॉइंट पी विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव। जो पॉइंट पी की मोशन है वो, द मोशन ऑफ द पॉइंट पी विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव। वो इसके परपेंडिकुलर होगी, जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये पॉइंट पी है, वो जो हमारे पास वेव आ रही है वो उसके परपेंडिकुलर है, या तो ऊपर होगी या फिर उसके नीचे की जानब होगी। तो ये एक्टिविटी नंबर 2 थी। तो एक्टिविटी से जाहिर हुआ वेव क्या होती है, वो किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस होती है। तो वेव की डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक्चुअली वेव क्या है, वो किसी भी एक मीडियम में डिस्टर्बेंस होती है जो कि पार्टिकल मीडियम के पार्टिकल्स की वजह से होती है, टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, जिसकी वजह से जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन में मूव करते हुए नजर आते हैं अपनी मीन पोजीशन के
गिर्द। अब उसकी टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स की दो टाइप्स हैं, एक मैकेनिकल वेव और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती है? वेव विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन और कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ऐसी वेव्स जिनको मूव करने के लिए, जिनके फैलाव के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, उसको हम लोग मैकेनिकल वेव का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल में वाटर वेव्स आ जाती हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, हम लोगों को पेंसिल को डिप कराना पड़ रहा था, एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही थी, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करानी पड़ रही थी एक्सटर्नली, उसके लिए हम लोगों को मीडियम की जरूरत पड़ रही थी जो कि पेंसिल थी। साउंड वेव्स एंड वेव्स प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स, और स्ट्रिंग वाली भी एग्जांपल देखी, उसको भी हम लोगों ने हाथ से जर्क अप्लाई किया था तो ही वो वेव जो है वो कुछ प्रोपागेट की थी। साउंड वेव्स को भी फैलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है जो कि एयर होता है, एयर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन और कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी वेव्स जिनको फैलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, उनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं, जिनमें रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्सरेज, हीट एंड लाइट वेव्स आ जाती हैं। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल।